नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 12 अक्टूबर 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है, जो रात्रि में 9:47 तक है और इसके पश्चात अष्टमी है। मूल नक्षत्र है दिन में 11:27 तक और इसके पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। शोभन योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज धनु राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:21 से दोपहर 12:07 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज मां कालरात्रि की आराधना का दिन है। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज एक बेहद महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सूत्र आपको बताऊंगा और साथ ही साथ मां कालरात्रि की आराधना किस विधि से करनी है, मां को क्या अर्पित करना है, जिससे मां शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न हो और हर तरह की विघ्न बाधा भय से मुक्ति प्रदान करे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध, मंगल और सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर कन्या राशि में, शुक्र और केतु युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा का संचरण धनु राशि में है, तो वहीं देव गुरु बृहस्पति शनिदेव के साथ युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो देव गुरु बृहस्पति और बुध ये 2 ग्रह वक्र अवस्था में गोचर कुंडली में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो आज चंद्रमा धनु राशि में है, केतु और इसके पश्चात शुक्र के नक्षत्र में आज ये रहेंगे। मंगलवार का दिन, किस तरह से ये दिन आपको आज प्रभावित करने वाला है, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं, कौन से वो उपाय हैं जिन्हें आज करना है, जिसको करके मां कालरात्रि को आप प्रसन्न कर सकते हैं। मां की कृपा जब मिलेगी तो हर तरह से अभय हो जाएगा। तो इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलूं, उससे पूर्व बता दूं, प्रत्येक मंगलवार ठीक रात्रि 8:10 पर मैं इसी चैनल पर लाइव रहता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। तो यदि आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करूं, आपकी समस्या का समाधान करूं, तो थोड़ा सा प्रयत्न करना होगा। ठीक रात्रि 8:10 मंगलवार को इसी चैनल पर उपस्थित रहिएगा, मैं भी उपस्थित रहूंगा। प्रिय दर्शकों, आज रात्रि 8 बजे प्राच्य ज्योतिष विज्ञान इस चैनल पर एक जन्म कुंडली अभ्यास हेतु मैं आप सबके सम्मुख लेकर के उपस्थित हो रहा हूं, जिसमें हम सप्तम भाव पर चर्चा करेंगे, अभ्यास करेंगे। और आज का विषय बेहद जरूरी है समझना उन लोगों के लिए जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं। अगर आपकी तनिक भी रुचि ज्योतिष में है तो आज का कार्यक्रम ठीक रात्रि 8 बजे प्राच्य ज्योतिष विज्ञान पर आप देखना न भूलें। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं ज्योतिषीय सूत्र आपको बता देता हूं, फिर मां कालरात्रि को क्या अर्पित करना है हम इसकी चर्चा करेंगे।
गाहे बगाहे आप भी पूछते हैं, प्रायः लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरा भाग्योदय कब होगा। प्रिय दर्शकों, वैसे तो भाग्योदय का समय भाग्येश की स्थिति के हिसाब से तय किया जाता है। शनिदेव सर्वाधिक विलंबित भाग्योदय कराते हैं 36वें वर्ष में, तो शुक्र जीवन काल में 2 बार भाग्योदय देते हैं 25वें और 52वें वर्ष में। देव गुरु बृहस्पति अगर भाग्येश हों तो उनका भाग्योदय कराने का सर्वाधिक समय जो काल है वो प्रारंभिक होता है 16वें वर्ष में। बुध अगर भाग्येश हो तो 32वें वर्ष में, मंगल हो तो 28वें वर्ष में, चंद्रमा हो तो 24 और सूर्य हो तो 22। लेकिन सवाल ये एक अपने आप में संपूर्ण विषय है कि समय का महत्व क्या है। क्या उसी वर्ष में भाग्योदय होगा, उससे पहले और उसके बाद में नहीं होगा? आज का मेरा ये विषय नहीं है, ये विषय मेरे दिमाग में है जिसे मैं आपको भविष्य में बताने वाला हूं। आज का विषय है कि एक ऐसी ग्रह स्थिति जिसके बन जाने से जातक के जीवन काल में उसको बस जरूरत होनी चाहिए, भाग्य उसके साथ आ जाएगा। मतलब आपको प्रतीत होगा कि आपका काम नहीं बन रहा है, दिक्कत हो रही है, ये आपको प्रतीत हो रहा है, लेकिन जैसे ही आपका सही समय आ जाए, आपका काम बनना चाहिए, अब भाग्य के सहारे काम बन जाएगा। और वो कैसे होगा? तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जन्म कुंडली में बुधादित्य योग हो, और ऐसे बुधादित्य योग यानी बुध और सूर्य की युति, और ऐसे बुधादित्य योग पर गुरु की दृष्टि पड़े। ये सर्वाधिक श्रेष्ठ हो जाए जब सम सप्तक हो, यानी कि गुरु जहां हो वहां से ठीक सामने वाले घर में ये दोनों ग्रह बैठे हों, यानी बुध सूर्य सामने हो और दोनों की दृष्टि पड़े गुरु पर और गुरु की दृष्टि पड़े इन दोनों पर। तो ऐसी स्थिति में भाग्य का जब जब आपको सहायता चाहिए, भाग्य का जब भी आपको सहयोग चाहिए, भाग्य साथ आ जाएगा, भाग्य पहले से खड़ा रहेगा। दूसरा, ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र कहता है कि जन्म कुंडली के 9वें भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो पर किसी भी पाप ग्रह से दृष्ट न हो, न तो वो भाव पाप ग्रह से दृष्ट हो, पाप ग्रह से युक्त हो, या पाप ग्रह से दृष्ट हो, या पाप कर्तव्य योग इत्यादि में हो, शुभ ग्रह बैठा हो 9वें भाव में और किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि न पड़ रही हो, तो ऐसे जातकों के जीवन काल में भी उनका भाग्य जब वक्त आए, यानी जब जरूरत हो, उनको भाग्य पहले से खड़ा हो जाता है और भाग्य के सहारे ही उनके सारे काम बन जाते हैं। मां की आराधना हेतु आज सप्तमी तिथि को मां कालरात्रि को खीर का भोग, और कैसे खीर का भोग, तो घी मिश्रित खीर का भोग मां को अर्पित करना चाहिए। तो घर में आज जरूर खीर बनवा दीजिएगा। प्रायः ये लोग, आपके मन में प्रश्न उत्पन्न होगा कि जो लोग नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, जो अन्न छोड़े हुए हैं, हाँ वो इस प्रसाद को न लें, लेकिन बाकी के सभी लोग लें। तो घी मिश्रित खीर का भोग मां कालरात्रि को आज अवश्य लगाया जाए। मां की कृपा होगी और हर तरह के भय से मुक्त करके मां आपको अभय प्रदान करेंगी। किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोने इत्यादि से आप परेशान हो, न नजर बाधा दोष से परेशान हो, तो भी मां कालरात्रि की आराधना करने से हर तरह के विघ्न बाधा परेशानी कष्ट दोष से मुक्ति मिल जाती है। तो आज मां कालरात्रि को खीर का नैवेद्य अवश्य अर्पित कर दीजिएगा। चलते हैं अब राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज भाग्य भाव में है। देखा जाए तो केतु और तत्पश्चात ये शुक्र के नक्षत्र में, गुरु की राशि में, निसंदेह भाग्य आपके साथ ही मैं देख रहा हूं। भाग्य का साथ आपको मिल रहा है और लगभग आप अपने हर प्रयास में सफल भी हो रहे हैं। कोई कार्य रुकता नहीं दिखाई पड़ रहा है। जहां जब जरूरत पड़े आपको आपकी क्षमता से अधिक ही मिलता आज दिखाई पड़ रहा है और आपके किए गए काम की तारीफ भी हर जगह हो रही है। यानी हर तरह से मेष राशि के जातक आज के दिन का आनंद ले सकते हैं। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो भी ऑफर जल्दी मिलता दिख रहा है, और कार्यक्षेत्र में, व्यवसाय में अपने कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो संभावना इस बात की है कि परिवर्तन की स्थिति स्वतः बन जाएगी। एक और बात, अगर आप योग्य हैं और आपको आपकी योग्यता के अनुकूल, चाहे व्यापार में हो, चाहे आप नौकरी में हो, चाहे आप घर में हो, योग्यता के अनुकूल अगर स्थान नहीं मिल रहा है तो आज मिल सकता है। आपकी योग्यता के अनुसार या अनुकूल स्थान, प्रेमी से आज आपको सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बढ़िया है दिन। उचित सफलता मिलने वाली है। दाम्पत्य जीवन भी मैं ठीक ठाक देख रहा हूं। स्वास्थ्य के मामले में आज मेष राशि के जातक किसी भी तरह से परेशान नहीं है। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। मां कालरात्रि को घी मिश्रित खीर का भोग अवश्य लगा दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 होगा। लकी कलर पीला।
निवेश करते हैं तो अवश्य करिए। और वृषभ की बात करें तो आज जरा मन को शांत रखिएगा, घबराइएगा मत, स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, खान पान पर विशेष रूप से नियंत्रण रखिएगा, वाहन चलाते समय सावधानी रखिएगा और याद रखिएगा कि हो सकता है कार्यस्थल पर आज आपके पक्ष में परिस्थिति न हो। घबराइएगा मत, कोई नया ऑफर, जोखिम भरा कोई काम, जोखिम भरा कोई निर्णय आज नहीं करना। हो सकता है मेहनत के बावजूद कार्यों में असफलता का मुंह देखना पड़े आपको, परंतु आप घबराइए मत। व्यापारियों के लिए भी दिन मिला जुला रहने वाला है। किसी भी तरह का जोखिम भरा निवेश आज आपको नहीं करना, किसी को पैसा उधार नहीं देना, ऋण लेने के लिए भी, या कोई सरकारी काम कर रहे हैं तो उसमें देरी होगी, विलंब होगा, हो सकता है काम न बने। तो मिला जुला करके वृषभ राशि के जातक आज जरा सतर्क रहें, सावधान रहें। दोपहर के बाद कुछ स्थिति ऐसी बनेगी कि कुछ कामों में आपके थोड़ी सी प्रक्रिया गति तीव्र होगी, लेकिन सकारात्मक परिणाम के लिए आज पेशेंस बहुत चाहिए। संघर्ष थोड़ा ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, सफलता तब मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में परेशानी है, पुराना रोग भी परेशान करेगा, नए रोगों की भी संभावना है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के जोड़ों में दर्द की तकलीफ या सरदर्द की शिकायत उनको हो सकती है, और आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा, ये बहुत हद तक परेशानियों से आपको बचाएगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश आपको नहीं करना। मिथुन की बात करें तो आपके लिए दिन ठीक भी है, भाग्य भी आपके साथ है, सकारात्मक दिन मान करके चलिए। दोपहर के बाद स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाएगी। जो भी फैसला आप लेते हैं वो आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। यूं समझ लीजिए कि भाग्य आज आपके साथ ही रहने वाला है। सो जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं, जो भी महत्वपूर्ण कदम उठाने हैं, उसे आप आज के आज उठा सकते हैं। नौकरी पेशा हैं तो कार्यस्थल पर आपके विचारों को अधिकारी या साथ के लोग बेहद गंभीरता से लेंगे। तो वहीं आज भाग्य का सहारा इतना ज़्यादा है कि कोई ऐसा काम आपके हाथों हो सकता है, किसी ऐसे कार्य का सेहरा आपके माथे बन सकता है जिसका बंधना आपके लिए बेहद संतुष्टिजन्य हो, जो अच्छा खासा आपको आगे चल करके फायदा दे। व्यवसायियों के लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अगर निर्णय ले रहे हैं तो जरूर लीजिए। पार्टनरशिप से संबंधित कोई चर्चा चल रही है, बातचीत चल रही है, तो उसमें बात आगे बढ़ाइए, दिन अच्छा है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है, और आज बस एक ही बात का ख्याल रखना है कि बात बात पर गुस्सा करना और विपरीत का अपमान करना, विपरीत के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ये आपको मुश्किल में डालेगा। बाकी देखा जाए तो हर मामले में दिन बहुत अच्छा है। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। मेहनत अगर करते हैं तो हर तरह की शिक्षा के लिए, हर तरह की पढ़ाई के लिए दिन बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन भी ठीक देख रहा हूँ, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बिल्कुल ठीक ठाक है, बल्कि कोई परेशानी थी तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक आज आपके लिए 2 होगा, और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। निवेश आप करें। कर्क की ओर अगर हम चलें तो आज का दिन बढ़िया है। किसी परेशानी, चिंता, टेंशन से अगर आप जूझ रहे थे तो मुक्ति मिलने की प्रबल संभावना है। हाँ, आज काम बनेंगे लेकिन भाग्य भरोसे नहीं। काम बनेंगे लेकिन आसानी से नहीं, थोड़ा प्रयत्न अधिक करना होगा। आपका प्रयत्न, आपका प्रयास ही आपको जबरदस्त सफलता दिलाने वाला है, बल्कि पूर्व से चला रहा कोई विवाद, कोई परेशानी, कोई समस्या थी, उसका हल नजर आएगा। साथ ही साथ नए और बड़े मौके मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। आज कहीं भी रहिए, कार्यस्थल पर विवाद से बचना है, वाणी पर संयम रखना है। किसी भी तरह की स्थिति में, किसी भी तरह की समस्या में आप समस्या से बाहर अवश्य निकलेंगे। समस्या आज आपको समस्यान्वित नहीं कर पाएगी, यानी परेशानियां आएंगी पर वो बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे, शत्रु आएंगे पर बिगाड़ नहीं कुछ पाएंगे। पर समझदारी इसी में है कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, और वाहन चलाते समय सावधानी की आवश्यकता होगी। जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा, सोच समझ करके लेंगे तो अच्छा रहेगा। बहस विवाद से दूर रहिएगा। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुख में। जीवन साथी के स्वास्थ्य में अगर परेशानी थी तो राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं, करियर से संबंधित कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी आज का दिन लगभग बहुत बढ़िया है। मामूली थकान इत्यादि हो, लेकिन स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। मां भगवती कालरात्रि को घी मिश्रित खीर का भोग लगाइएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 है, और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी। निवेश कर सकते हैं, सावधानी के साथ कीजिएगा। बात अगर हम सिंह की करें तो दिन व्यस्ततापूर्ण रहने वाला है, सफलतादायी है आज का दिन। आज देखा जाए तो आपके किए गए, आपके द्वारा हर कार्य का लाभ आपको मिलेगा। योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़ें। आज पूरा दिन आपको सफलता प्रदान करने वाला है। कार्यस्थल पर भी दिन आपका काफ़ी बढ़िया जाता मैं देख रहा हूं, और साथ के साथ अगर देखा जाए तो जो साथ के लोग हैं आपको पूरी तरह से सहयोग देंगे। अधिकारियों से भी सहयोग, मान सम्मान मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ और कारोबार बढ़ाना चाहते हैं,
कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है और दूसरों के भरोसे या भावनाओं में बह करके कोई निर्णय आज नहीं लेना है, इससे नुकसान होगा। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो दिन बढ़िया है और विद्यार्थियों को कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप आगे बढ़ते चले जाइए। विद्यार्थियों के लिए हर प्रकार से दिन बढ़िया है, सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में नींद की कमी दिखाई पड़ रही है। वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है स्वास्थ्य में। मधुमेह के रोगी हैं तो अपना विशेष रूप से ख्याल रखिएगा और आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा मां कालरात्रि को घी मिश्रित खीर का भोग नैवेद्य अर्पित अवश्य करिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप अवश्य करिए। कन्या की बात करें तो चतुर्थ में चंद्रमा का होना राशि से इस दिन को आज मैं बहुत अच्छा आपके लिए नहीं देख रहा हूं। व्यापार के लिए, प्यार के लिए, परिवार के लिए ये कहीं ना कहीं कलहपूर्ण रहने वाला है आज का दिन। आपके आत्मविश्वास में भी ये कमी लाएगा, तो भाग्य का साथ भी थोड़ा कम ही आपको मिल पाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में आज षड्यंत्र का दिन है, परेशानी का दिन है। अच्छा करने के बावजूद जो क्रेडिट आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। कार्य क्षेत्र में हो सकता है उच्चाधिकारी आपकी बातों को ध्यान से नहीं सुनेंगे, आपका पक्ष सुने बिना आपके विपक्ष में फैसला दिया जाएगा। और व्यापारियों के लिए भी अगर देखा जाए बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो बिल्कुल ना करिए, निवेश नुकसानदेह है, आपके लिए नुकसान होगा। और बड़ी बात यही है कि आज परिवार के सदस्यों की बात मानिए, किसी का अपमान मत करिए, अपने से बड़ों का अपमान मत करिए। जो भी आपके माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनकी राय मानिए, यही आपके लिए बढ़िया है। प्रेमियों के लिए अगर देखा जाए तो दिन सामान्यतः ठीक दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा नहीं है दिन। आज मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। किसी तरह के परीक्षा का फॉर्म इत्यादि भरना है तो आज बिल्कुल मत भरिएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य में परेशानी है, खान पान पर भी पूरी तरह से नियंत्रण रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 है, लकी कलर आपके लिए आज सफ़ेद। निवेश आप बिल्कुल ना करें। तुला के लिए अगर देखें तो ठीक है दिन, आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है दिन। कुछ नया और बड़ा कर गुजरने की चाहत होगी, मनसा होगी और अगर आप करते हैं तो सफलता भी मिलेगी। छोटे भाई बहनों से संबंधित कोई खुशखबरी मिल सकती है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी में प्रमोशन की प्रबल संभावना है। यानी मिला जुला करके देखें तो दिन हर प्रकार से लाभ देने वाला है, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। किसी के साथ संबंध खराब हो गया था और रिश्तेदारी में कोई संबंध खराब की स्थिति उत्पन्न हो गई थी तो वो रिश्ता सुधरेगा। तो वहीं किसी मित्र की मदद आपको मिलेगी। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं और लेन देन से संबंधित मामलों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला मत करिएगा, इससे नुकसान होगा। तो हर तरह की परिस्थिति को पहले समझिए, उसकी गहराई में जाइए, फिर फैसला लीजिए। जीवन साथी को आपके तरक्की प्राप्त होने वाली है। जीवन साथी से अगर आपको सहयोग मिलेगा, अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको सफलता मिलेगी। प्रेमियों को प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता। आपका मन पढ़ाई में आज खूब लगने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है। खान पान पर जरा नियंत्रण रखिएगा, भोजन के मामले में सावधानी रखिए और आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ कालरात्रि को घी मिश्रित खीर का नैवेद्य अर्पित करके। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप कर सकते हैं। और बात वृश्चिक राशि की करें तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया है, धन लाभ प्रदायक है। यूं समझ लीजिए कि आज आपका सिक्का हर जगह चलने वाला है। अपनी बातों से किसी को भी आप सहमत करेंगे। दोस्तों, परिजनों, जिससे भी आपको सहयोग चाहिए सहयोग मिलेगा। हाँ, कार्यस्थल पर आज काम थोड़ा ज़्यादा होगा। यूं समझ लीजिए कि चुनौतीपूर्ण है दिन, व्यस्तता थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है। परंतु ऐसा नहीं है कि आप किसी भी तरह की स्थिति से निपटने में सक्षम नहीं है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। आज दिमाग भी आज आपका बड़ा तीव्र गति से चलेगा। तरह तरह के आइडियाज आपके मन में आएंगे और उस पर काम करके आपको सफलता भी मिलेगी। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। संबंध में अगर कोई खटासा उत्पन्न हो गई थी तो संबंध में मधुरता। प्रेमियों के लिए बहुत बढ़िया दिन और लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। वृश्चिक राशि के जातक स्वास्थ्य के मामले में जरा मौसमी बीमारियों से सावधान रहें। गले में दर्द की शिकायत आपको हो सकती है। कफ जन्य रोगों से आप परेशान हो सकते हैं, सावधान रहिए। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। माँ भगवती कालरात्रि को घी मिश्रित
खीर का नैवेद्य अर्पित करके। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप अवश्य करिए। और धनु की बात करें तो अच्छा रहने वाला है दिन। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है, कोई रुका हुआ काम आपका बनने वाला है, कहीं पैसा फंसा हुआ था वो प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है, सोचे हर काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में वृद्धि के पूरी तरह सहयोग। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ बढ़िया रहने वाला है। किसी भी प्रकार के जोखिम से आपको बचना चाहिए। कर्ज लेन देन के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा। हाँ, ले सकते हैं, देने की गलती मत करिएगा और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। अहंकार, वाणी की कड़वाहट, इसी से आपको नुकसान होगा। जीवन साथी के साथ मतभेद न हो, इस बात का ख्याल रखिए। और पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो पार्टनर का अपमान न करें। अपनी सोच जितना हो सके अच्छा रखिए। विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा दिन, लेकिन सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक है। स्फूर्ति और ताजगी बनी रहेगी, कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज का दिव्य महाप्रयोग कर लीजिएगा। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा को, माँ कालरात्रि को घी मिश्रित खीर का नैवेद्य अर्पित करके। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप कर सकते हैं। बात मकर की करें तो मन लगा करके काम करना होगा, धैर्य के साथ काम करना होगा। समस्याएं पूरे दिन बनी रहने वाली हैं, लेकिन आप समस्याओं को आसानी से सुलझा सकते हैं। पेशेंस चाहिए आज। कार्यस्थल पर भी जिस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी, जैसे हालात बनेंगे, उन हालातों से हो सकता है आपको समझौता करना पड़े। तो मेरी राय है, समय जैसा बीत रहा है उसे बीत जाने दीजिए। बहुत ज़्यादा उलझना, धारा के विपरीत आज नहीं चलना है। आज धारा के साथ ही बहिए, उलझना नहीं है। उलझनों को सुलझाने का प्रयत्न करिए, उलझने की गलती मत करिए। धन से जुड़े मामले में आज परेशानी बनी रहेगी। व्यापार में भी थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कानूनी अड़चन आ सकती है। जोखिम लेने का प्रयत्न मत करिए। बिना विचारे निवेश मत करिए, हो सके तो निवेश ही मत करिए। और किसी को पैसा उधार मत दीजिए। कहीं पैसा फंसा हुआ था तो वापस प्राप्त करने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। और जितना हो सके बहस विवाद से आज दूर रहना चाहिए। विद्यार्थी आज नुकसान को प्राप्त होंगे ओवर कॉन्फिडेंस के कारण, तो ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी है, छोटी मोटी परेशानियां बनी रहेंगी। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा, माँ कालरात्रि को घी मिश्रित खीर का नैवेद्य अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप ना करें, या करते हैं तो बहुत सतर्क, सावधान, जानकार की राय से। तो वहीं बात अगर हम कुंभ की करें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। विशेष करके धनागमन के संबंध में, विशेष करके संतान के पक्ष में, प्रेमियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। और किसी के पास अगर पैसा फंसा हुआ था तो उसे वापस प्राप्त करने के लिए दिन बहुत बढ़िया। शेयर मार्केट में निवेश आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और कार्यस्थल पर भी लगभग सब कुछ आपके पक्ष में ही दिखाई पड़ रहा है। किसी भी तरह की परिस्थिति से आप चुटकियों में बाहर निकल आएंगे। यूं समझ लीजिए कि आपकी सफलता आम से आज थोड़ी खास होने वाली है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं। व्यापारिक मजबूती साफ साफ दिखाई पड़े। दिन अच्छा फल देने वाला है। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, मनोबल आपका बढ़ेगा। बस किसी अजनबी पर विश्वास मत करिएगा। और संपत्ति की खरीद बिक्री के मामले में आज आपको पूरी तरह से सतर्क और सावधान रहना है। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय नहीं लेना होगा। और लव लाइफ की बात करूं तो आज का दिन लव लाइफ के लिए भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा है दिन, लेकिन बहुत बढ़िया। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं। थोड़ी सी भूख न लगने की शिकायत हो सकती है। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिएगा। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा, माँ कालरात्रि को घी मिश्रित खीर का नैवेद्य अर्पित करके। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश अवश्य करें। और मीन की बात करें तो कहना नहीं कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है हर प्रकार से। नौकरी, परिवार, व्यापार, पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर मामले में आज का दिन बढ़िया है। मानसिक ऊर्जा जबरदस्त रहने वाली है। धन से संबंधित समस्या है वो दूर हो जाएगी। करियर से संबंधित कोई खुशखबरी मिलेगी। कार्यस्थल पर साथ के लोगों का सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कहीं ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील हैं तो काम बनेगा। सोच समझ करके काम करते हैं तो हर काम में आपको फायदा मिलेगा। जिद करना, गुस्सा करना और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में पड़ना ये आपके पक्ष में नहीं है। और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो जानकारी लेकर के
बहुत बड़ा, थोड़ा बहुत निवेश तो आप बड़े प्रेम से करिए, लेकिन बहुत बड़ा निवेश तो थोड़ा थोड़ा करके करिए, सोच समझ करके करिए। और अपने दिल की बात, अपने दिमाग में जो योजना आ रही है उसे हर किसी से शेयर मत करिए। जीवन साथी पर विश्वास करिए, जीवन साथी के साथ अनबन न हो। और विद्यार्थियों को मेहनत से कहीं श्रेष्ठ सफलता मिल सकती है, सो जितना हो सके मेहनत करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो खान पान पर बस नियंत्रण रखिएगा। मद्यपान, मांसाहार, मसालेदार भोजन से आज आपको बचना है। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर सिंदूरी होने वाला है। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ कालरात्रि को घी मिश्रित खीर का भोग नैवेद्य अर्पित करके माँ की कृपा होगी, हर तरह के भय से माँ अभय कर देंगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।